बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरी में नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग का एक इंतहाई आम इजलास हुआ है। इसमें बड़े फैसले किए गए हैं। नून लीग की लीडरशिप को इस वक्त असल परेशानी क्या है और सारा मामला किसके गिर्द घूम रहा है, इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक ने आज शहबाज शरीफ समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी और पूरे सिस्टम को उड़ा दिया है। बहुत सख्त स्टेटमेंट है, आपके सामने रखनी है। आपने देखा पिछले दिनों ख्वाजा आसफ और कुछ लोग पुर्तगाल के अंदर ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर लोगों के जो बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से ललकार रहे थे। आज एक मरतबा फिर ताकतवरों पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। नून लीग के नवाज शरीफ के हामी अशखास ने किस तरह ये इल्ज़ाम लगाया, इस पर भी बात करनी ज़रूरी है और इससे अंदाज़ा होता है कि मामलात अब क्या रुख अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है, जब से मोहसिन नकवी ने बयान दिए है तो कई ऐसे सहाफ़ी जो नून लीग के हामी समझे जाते हैं वो मुसलसल उनको टारगेट भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। नून लीग के अंदर भी कई रहनुमा हैं, वो कभी खुलेआम और कभी थोड़ा लगी लिपटी के साथ जवाब देते हैं। चूँकि असल में मोहसिन नकवी का जब ख़तरा पैदा हुआ कि बहावलपुर से भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फौरी तौर पर नून लीग ने अपने उम्मीदवार को अनाउंस कर दिया है। अब सिचुएशन आने वाले दिनों में दिलचस्प भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये पुर्तगाल वाली कहानी दरअसल ये है कि 26 अरब रुपए, पिछले दिनों ये खबर आई कि 26 अरब रुपए जो है वो अली विरक नामी एक किरदार है और उसके ज़रिए ब्यूरोक्रेसी ने वहाँ पे कुछ बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े तकड़े तकड़े, उन्होंने इन्वेस्ट किया। यहाँ से जो हराम का माल ज़्यादातर बनाया हुआ था वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन वो डूब गई। अब वो बंदा कह रहा है जी मुझसे तो ज़ाया हो गया, अब मेरे आगे डूब गए हैं, फ्रॉड हो गया है। तो अब ये लोग बेचारे जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है। सबसे पहले ख्वाजा आसफ ने इस पर बात की थी और अब एक मरतबा फिर मोहम्मद मालक के बाद ख्वाजा आसफ और अबसार आलम ने इस पर बहुत अहम तबसरा किया है जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो कुछ हुआ है वो जवाब दिया जा रहा है दरअसल इस बात का कि ये जो सिस्टम कोलैप्स हुआ है तो इसके अंदर सिर्फ सियासतदान कसूरवार नहीं है, बल्कि असल जो फसाद की जड़ है वो ब्यूरोक्रेसी है। चूंकि असल हुक्मरान इसकी ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर दो तरह की ब्यूरोक्रेसी होती है, एक सिविल और एक अस्करी ब्यूरोक्रेसी। तो इस वक्त चूंकि ब्यूरोक्रेसी के लफ्ज के अंदर ही डरते डरते गोल मोल सब कर जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा, मोहम्मद मालक ने, जो मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा पंजाब के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट इस वक्त पुर्तगाल बैठे हुए हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स का 9 अरब रुपया खाया हुआ है। सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट का 3.25 अरब रुपया उनके पास है। ये वही साहब हैं जिनके बारे में खबरें चली थी कि शादी में 2 अरब रुपए की सलामियां मिली हैं। अब ये सलामिया वाला कौन है, बड़ा दिलचस्प है। वो अब अली विरक के साथ है या क्या मामला है, बहरहाल ये उन्होंने जिक्र किया, नाम नहीं लिया। अब इस पे जो ख्वाजा आसफ ने तबसरा किया और उसके बाद अबसार आलम जो नून लीग के साफी समझे जाते हैं उनका भी दिलचस्प अंदाज है। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि वतन अजीज की 78 साल तारीख में सियासतदानों के झूठे सच्चे एहतसाब की मिसालें बेशुमार मिलेंगी। बाकी हुक्मरान तबकात भी आपको चंद मिसालें ज़रूर मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो हमारी ब्यूरोक्रेसी की नहीं मिलेंगी। ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के असल और दायमी हुक्मरान हैं और रहेंगे। हमने इनको वज़ीर आज़म भी बनाया, गवर्नर जनरल और सदर पाकिस्तान 2-2 दफ़ा बनाया। इन्हीं से एक वक्त का ब्यूरोक्रेट हुक्मरान सियासतदानों को मुंह पे माँ बहन की गालियां भी देता था और वो सुनते थे। ब्यूरोक्रेट, वजीर और मुशीर गिनती करें तो 78 साल में लातादाद मिलेंगे। अब अगर ये तबका अनटचेबल बन गया है और इनको कोई पूछने वाला नहीं, ना आकबत अंदेश कसूरवार हम सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट तो फनकार हैं। 70 की दहाई में नेशनलाइजेशन हो, मुल्क के तमाम कारोबार पे ब्यूरोक्रेसी काबज हो गई, कौमिया यानी नेशनलाइज्ड असासों को बर्बाद कर दिया गया। किसी हुकूमत ने इन अनटचेबल को कभी पूछा, एहतसाब किया? अगर नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो नेशनलाइजेशन सकूत ढाका से बड़ी ट्रेजेडी साबित होगी। हिसाब की गिनती में इतने हिस्से नहीं होंगे। आज भी हुकूमत निजकारी के प्रोग्राम अमल कर रही है, कामयाबी हो रही है। मैं दुआ गो हूँ। नवाज शरीफ पहला हुक्मरान था जिसने तबाही की रिपोर्ट्स रिवर्स करने की कामयाब कोशिश की। बीबी शहीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, मगर इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। दायमी हुक्मरान नौकरशाही की ब्रेक्स लगा दी।
शहबाज शरीफ का फोकस काम कर रहा है, अल्लाह कामयाब करे। ये बड़ी बददियानती और खयानत है ख्वाजा साहब। आप जिस तरह लेटे हुए हैं और आप जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के सामने सरेंडर किए हुए हैं, और आप जैसा वजीर दिफा भी सिर्फ ट्वीट कर सकता है, इससे बड़ी कमजोरी क्या है? और आप दरमियान में ये तासर देना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बेहतरी करने लगा था और इमरान खान दरमियान में आ गया। वो भाई इमरान खान ने तो बहुत काम किया इस पे, अगरचे वो कोई बड़ा काम नहीं कर सके। ब्यूरोक्रेसी 1 साल के बाद जब बता दिया जाए कि भाई इमरान खान को ज्यादा अब अरसा नहीं रहने देना इख्तदार के अंदर, तो फिर ब्यूरोक्रेसी तो चलने ही नहीं देती निजाम को। और यही कुछ इमरान खान के साथ हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने ये तबसरा किया, बददियानती पे मबनी, आखिर में वो डंडी मारी है। तो अब सार आलम अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं ख्वाजा साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन शहबाज शरीफ और हाइब्रिड निजाम का फोकस काम नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में जो कहानियां चल रही हैं उनके मुताबिक हाइब्रिड निजाम के चलाने वालों का या तो इन ब्यूरोक्रेट्स और बाकी हुक्मरान तबकात पर हाथ है, या फिर उनके करतूत नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है। अब ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके बगैर बता रहे हैं जो निजाम तो वही चला रहे हैं कि ये जानबूझ के उनसे यानी आंखें बंद की हुई हैं या उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है इस मुल्क का वजीर दिफा। सिर्फ बयानात की हद तक और जुगतबाजी के अलावा इसको कोई काम नहीं है, और ये अब मामलात कर रहे हैं। अब दूसरे नून लीग की शख्सियत जरा सुन लें, ख्वाजा साद रफीक, जो इमरान खान पे बड़ा गरजते बरसते हैं, कभी कभी यहां भी थोड़ी बहुत बात कर देते हैं। जो कुछ हुआ है कम अज कम कुछ ना कुछ इसमें वो रत्ती है जो बाकियों के अंदर नून लीगियों में तकरीबन खत्म हो गई है, चंद एक के अंदर रह गई। उसमें ख्वाजा आसिफ यानी ये ख्वाजा जो साद रफीक है वो मौजूद है। अब जो कुछ तमाशा हुआ 14 अगस्त को, बाबा कौम का कितनी बार जिक्र हुआ, तहरीक पाकिस्तान का किरदार अदा करने वाले जो तहरीक पाकिस्तान में जिन शख्सियात ने किरदार किया वो गायब, अपनी तस्वीरों की भरमार, खुशामदें, चापलूसियां, ये सारा कुछ कौम ने देखा। और अब ऐसे लगता है कि वक्त के साथ साथ शरीफ खानदान कोशिश कर रहा है कायद आजम की तस्वीर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन हो जाए। चूंकि जो इवेंट्स होते हैं बड़ा अफसोस होता है कि उसके अंदर ये चीजें हो रही हैं। ख्वाजा साद रफीक ने बहरहाल नून लीग की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी पर इस मामले पर खूब तनकीद की है। उन्होंने कहा हम जिंदा कौम है, यौम आज़ादी की शब सड़कों पर बेहंगम शोर, नाजेबा हरकत, हुल्लड़बाजी का ऐसा तूफान बदतमीजी बरपा रहा कि अल्लाह की पनाह, जो कोई किसी काम से घर से निकला तो तौबा तौबा करता वापस आया। पढ़े लिखों, अनपढ़, अमीर, गरीब, छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं थी। इस्लामाबाद में 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब एक सरकारी तकरीब की सिक्योरिटी के लिए सब रास्ते बगैर किसी पेशगी इतला ऐलान यकायक बंद कर दिए गए। हजारों खवातीन, बच्चे, बूढ़े अफराद सड़कों पर कई कई घंटों तक खवार हुए, कोई नोटिस नहीं लिया गया। अब देखें ना, तकरीब हो रही है, कोई मुतबादल रास्ते दें, बंदे के बच्चों की तरह पहले बता दें कि यहाँ पे ये होना है, उसकी प्रॉपर तशहीर करें। लोग घंटों जलील हो रहे हैं और इस काम को यानी कौम को जलील करके आप कौन सी खिदमत ऐसी सरंजाम देना चाहते हैं? अच्छा, ये बात आम है, बहुत इस्लामाबाद में जलालत हुई है लोगों को। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानें, उम्रें, इस्मतें, जायदादें, घर बार कुर्बान करने वालों का जिक्र किसी सियासी या सरकारी तकरीब में कहीं भी सुनने को नहीं मिला। सियासी जमातें हस्बे रवायत वो सोई रही, अंजमन हाय सताइश बामी मुतहरक नहीं। यानी माशाल्लाह इन्होंने बड़ा काम किया, माशाल्लाह आपने बड़ा मेहरबानी की है, तो ये जो है वो होता रहा। लेकिन जो असल पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया, कुर्बानियां देने वालों का तज़किरा होता, वो नहीं हुआ। नजरियाती जो चीजें हैं वो खत्म हो गई, तारीख खत्म हो गई। बस अब यही है कि हर जगह ये जो खानदान है, जरदारी, शरीफ या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या कुछ और सरकर्दा बिजनेसमैन, बस यही पाकिस्तान है। क्या बात है, तस्वीरें, पोस्टर, खुशामदें। वो कहते हैं अगर बदतरीन लाकानूनियत, गुर्बत और दहशत गर्दी के शिकार रियासत का यौम आज़ादी रियासत के बुराना से निकालने की तदबीर करने या उसके आइन के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के फलाह के लिए अमली इक़दाम करने या तजदीद ऐद करने की बजाय महज झंडे लहराना, बाजे बजाना, नाचना गाना, हुल्लड़बाजी, केक काटना और तकरीबात तारीफों में कलाबे मिलाना ही है, तो ये बेफिक्री और मुल्क कौम को बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए हम जिंदा कौम है।
وہی بات جو میں آپ کو مسلسل کہہ رہا تھا اپنی ویڈیوز کے اندر کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ تحریک ہم تو بچپن سے جب بھی 14 اگست کا دن آتا ہے تو یہ ذکر سنتے تھے، اور تقریری مقابلے ہوتے ہیں اداروں کے اندر، بڑے عام پروگرامز ہوتے، لیکن اب تو کوئی مطلب ہے سرکاری تقریبات میں اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی، یعنی کوئی رسمن بھی بات نہیں ہو رہی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ تو یہ بہرحال ایک اچھی سٹیٹمنٹ شہباز شریف یا زرداری سب کو ایک کھل کے انہوں نے بات کی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور بڑی عام بات ہے، اور وہ اس وقت دراصل مری کے اندر نون لیگ کا ایک اجلاس ہے۔ اس وقت آپ کو علم ہے کشمیر الیکشن ہوا ہے اور کشمیر کے اندر نون لیگ نے اکثریت حاصل کر لی ہے۔ ووٹر جتنے بھی آئے ہیں، بائیکاٹ کیا ہے کشمیر کی عوام نے، الیکشن کا بہرحال ٹرن آؤٹ زیادہ بنا کے جس طریقے سے بھی وہ مینڈیٹ لے لیا ہے، اب وہ اکثریت کے اندر ہیں، بلکہ 2/3 اکثریت ان کی بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ ان حالات کے اندر اب انہوں نے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہے، اور یہ مری کے پہاڑوں کے اندر گرمیوں کے اندر نواز شریف آتے ہیں اور اجلاس وغیرہ ان کے اکثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اب ان کا جو اجلاس ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے۔ نون لیگ کے عام رہنما وہاں پہ پہنچے ہیں، مریم نواز، شہباز شریف سمیت، اور دوسری طرف جو پارلیمانی پارٹی ہے پورے اراکین کشمیر کے تمام MLAs وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے کہ نواز شریف کی زیر صدارت مری میں نون لیگ کا اعلیٰ سطح اجلاس ختم ہو گیا، جبکہ اجلاس میں آزاد کشمیر کے 9 منتخب اراکین کو دورانہ دیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق قیادت نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ناموں پر بھی غور کیا، اور شاہ غلام قادر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ ابھی اس کو اناؤنس، جب تک یہ ویڈیو پبلک ہوگی ممکن ہے اناؤنس کر دیا جائے، تو آزاد کشمیر ریاست آزاد جموں کشمیر کے اندر اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ راولہ کوٹ کے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی، لوگ سڑکوں پر نکلے، پھر ان کی تنظیم کالعدم قرار دے دی گئی، آج بھی وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا میڈیا، سوشل میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہے، ذکر نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف الیکشن ہو کے اقتدار کی بندر بانٹ کر لی گئی ہے، اور یہ اب نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ کہیں گے کہ ہم کشمیری عوام کے لیے یہ کرنے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک تماشا ہے ان کا۔ زرداری نواز بھائی بھائی ہیں ہمیشہ سے، اور اب ایک مرتبہ پھر ان کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن جس طرف ان کو لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے سیاسی اعتبار سے ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ نون لیگ آگے لگے، اور نون لیگ چاہتی ہے ذرا پیپلز پارٹی آگے ہو کے کچھ لے لے۔ ایسے لگتا ہے 2-3 مہینوں کے اندر یہ کٹی کٹا بھی بالآخر نکل جانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔